हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप क्लास 11th की हॉर्नबिल से चैप्टर नंबर 3 जो कि इस एमपी बोर्ड के सिलेबस से कट गया है, लेकिन चैप्टर नंबर 2 खूटन राम की जो स्टोरी थी सागा की चैप्टर नंबर 3 में, वो तो डिलीट हो गई है, लेकिन उसकी एक पोएम है द लेबर्नम टॉप, वो आप लोगों को पढ़ा देता हूँ मैं और आई होप कि आप लोग देखेंगे इसको। तो लेबर्नम टॉप ये एक पोएम है, आपको इसके बारे में बता देता हूँ। लेबर्नम एक ट्री होता है बच्चों, बेसिकली ये ट्री हर जगह पाया जाता है, इंडिया में भी पाया जाता है, और ये पूरी तरह से ट्री क्या होता है, येलो कलर का होता है। मतलब इसकी सारी पत्तियाँ येलो होती हैं, मतलब पूरी पत्तियाँ इसकी येलो कलर की होती हैं। तो ये पूरी तरह से येलो ट्री ही माना जाता है लेबर्नम टॉप, और इसको हिंदी में अमलतास कहते हैं, अमलतास। और इसके राइटर टेड ह्यूगस जी हैं, आप सब सामने लिखा हुआ ही है। आइए इस पोएम को शुरू करते हैं। तो कह रहा है द लेबर्नम टॉप इज साइलेंट, लेबर्नम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल। लेबर्नम यानी अमलतास का जो पेड़ है, उसका जो टॉप मतलब सबसे ऊपर वाला सिरा है, इज साइलेंट, वो पूरी तरह से शांत है। क्वाइट है, स्टिल है, रुका हुआ है, शांत है। और इस प्रकार से लेबर्नम के ट्री के बारे में बता रहे हैं। इन द आफ्टरनून येलो सेप्टेम्बर सनलाइट, सितंबर का महीना अभी भी चल रहा है जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ बच्चों, और इस महीने को पतझड़ से जोड़ा जाता है, यानी धीरे धीरे सावन ख़त्म हो जाता है, हरियाली धीरे धीरे ख़त्म होती है और सूर्य की किरणें थोड़ी सी कम होने लग जाती हैं। तो सितंबर का मंथ ही होता है। सितंबर के महीने की बात बता रहा। अ फ्यू लीव्स येलोइंग ऑल इट्स सीड्स फॉलन, उसकी जो पत्तियां हैं लीव्स वो पीली पड़ चुकी हैं। यानी मैंने बताया अमलतास का पेड़ वैसे भी पीला होता है, पर इस मंथ में लगभग सारे पेड़ों की पत्तियां धीरे धीरे पीली पड़ने लग जाती हैं। एंड इट्स सीड्स फॉलन, और बाकी के बचे हुए उसके बीज गिर गए होते हैं ज़मीन के नीचे। तो आपने अभी देखा फर्स्ट स्टैंजा में बच्चों कि एक अमलतास का पेड़ है जिसका ऊपरी सिरा पूरी तरह से शांत है, सब कुछ चीज़ें वहाँ पर शांत हैं। दोपहर का समय है, सितंबर का महीना है, सूर्य की किरणें थोड़ी कम हो जा रही हैं, यानी सनलाइट जो चमक भी है उसका एक पीलापन बना रहता है। और जो पेड़ होता है अमलतास का यानी लेबर्नम ट्रीज, वो भी उसकी पत्तियों के कारण पीला ही दिखाई देता है। उसके जो बीज हैं वो टूट करके नीचे गिर चुके हैं। आइए सेकंड स्टेंजा में चलते हैं। टिल द गोल्ड फिंच कम्स, तभी गोल्ड फिंच नाम की एक चिड़िया, गोल्ड फिंच एक चिड़िया होती है, वो भी देखने में बच्चों गोल्ड फिंच उसका नाम ही इसीलिए पड़ा है क्योंकि उसका बॉडी के लगभग पार्ट क्या है, येलो कलर में है। तो गोल्ड फिंच नाम की चिड़िया आती है उस लेबर्नम ट्री में। ठीक है, अभी तक सारी चीज़ें शांत है, लेबर्नम ट्री पूरी तरह से अमलतास एकदम शांत है। अचानक से गोल्ड फिंच नाम की चिड़िया आती है विथ ट्विचिंग चिरप। ट्विचिंग चिरप मतलब होता है, चिरप मतलब चिड़ियों की चहचहाहट। आप जानते हैं हर चिड़िया अलग अलग प्रकार से बोलती है, पर चहचहाहट जो होती है वो एक यूनिक होता है इनके लिए। अ सडनेस, सडनेस मीन्स होता है चंचलता। क्या होती है बच्चों? चंचलता। अ स्टारलमेंट मीन्स होता है चमक। चंचलता और चमक के साथ एट द ब्रांच एंड, जैसे कोई पेड़ की ये शाखा हो, ये पेड़ हो और ये पेड़ की शाखा निकली हो, तो इसके अंत में जा कर के ब्रांच एंड, ब्रांच एंड मतलब ब्रांच के लास्ट में जा कर के वो चिड़िया आके बैठ जाती है जिसका नाम गोल्ड फिंच है। आगे क्या कहता है? देन स्लीक एज अ लिजार्ड, स्लीक लिजार्ड मतलब होता है चंचल, स्लीक मतलब तो होता है चमकीला, चमकीला या शांत। लिजार्ड आपको पता होगा रंग बदलने वाला, जैसे रंग बदलने वाला होता है लिजार्ड, उसी प्रकार की चिड़िया शांत पूर्वक आकर बैठ गई। एंड अलर्ट एंड अब्रप्ट, अलर्ट मतलब जागरूक या तैयार, इधर उधर देखती है कि कोई और जानवर तो उसे देख नहीं रहा है उसके इस पेड़ पर बैठते हुए कि इस पेड़ पर वो है। अब्रप्ट मतलब होता है आकस्मिक, अचानक। तो जैसे वो उस पर बैठती है तो वो पहले निगरानी करती है, ब्रांच के लास्ट में बैठी रहती है और निगरानी करती है कि कोई उसे और तो देख नहीं रहा है,
और एकदम चपल लिजार्ड यानी छिपकली के जैसे लिजार्ड मतलब गिरदान होता है, उसके तरह वो बिल्कुल चपल है और देख रही है कि कोई उसे देख ना रहा हो। शी इंटर्स द थिकनेस, और फिर वो धीरे धीरे क्या करती है बच्चों, उस पेड़ के थिकनेस मतलब अंदर की ओर, धीरे धीरे अंदर की ओर आने लग जाती है। एंड मशीन स्टार्टअप, अब जानते हो बच्चों जब कोई मशीन होती है, जब उसको स्टार्ट कर देते तो आवाज़ करने लग जाती है। तो यहाँ पे राइटर जो टेड ह्यूजेस हगीज जी हैं, वो बता रहे हैं जैसे जैसे वो गोल्ड फिंच अंदर की ओर आती है एक आवाज़ स्टार्ट हो जाती है, एक आवाज़ ध्वनि बजने लग जाती है। ऑफ किसकी आवाज़? ऑफ चिटरिंग एंड ट्रेमर ऑफ विंग्स एंड ट्रिलिंग्स। अब देखो जो उसके अंदर उसके छोटे छोटे बच्चे रहते हैं तो वो चिटिर चिटिर करने लगते हैं, वो ची 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 करने लगते हैं, अपने आप से हिलने डुलने लगते हैं, अपने पंख फड़फड़ाने लगते हैं और बाहर आने के लिए तड़पने लगते हैं क्योंकि उनकी माँ आ चुकी होती है। तो बच्चों बेसिकली लेबर्नम ट्री के अंदर एक गोल्ड फिंच का क्या है, नेस्ट है, घोंसला। तो जब गोल्ड फिंच उसके अंदर आती है तो पहले देखती है कि उसको आते हुए कोई देख तो नहीं रहा है ताकि उसके बच्चों को कोई खाए ना उसके जाने के बाद। और उसके बाद निगरानी करके जब अंदर की ओर वो आती है अपने नेस्ट के पास तो उसके जो बच्चे हैं तो वो क्या करने लगते हैं, अपनी चहचहाने लगते हैं, पंखों को उड़ाने लग जाते हैं और ची ची करने लगते हैं कि माँ आ गई। द होल ट्री ट्रेम्बल्ड एंड थ्रिल्स, अभी जो पेड़ पूरी तरह से शांत था, ट्रेम्बल मतलब कांपने लग जाता है और थ्रिल मतलब हिलने जुलने लग जाता है। तो देखिए शुरू में राइटर ने बताया कि जब लेबर्नम ट्री दोपहर में खड़ा था तो शांत था, लेकिन जैसे ही कोई गोल्ड फिंच नाम की चिड़िया अंदर आई उसमें एक हलचल सी मच गई, चहचहाहट मच गई, जैसे कोई मशीन स्टार्ट हो गया होगा। इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली, जैसे किसी मशीन का इंजन होता है उसी प्रकार एक फैमिली का इंजन क्या होता है, उसकी माँ। कौन होता है बच्चों? सब जानते हैं माँ कितनी वैल्यूबल होती है। तो उन बच्चों की माँ आ चुकी थी, उन बच्चों का इंजन आ चुका था। शी स्टोक्स इट्स फुल देन फ्लड्स आउट अ ब्रांच एंड, वह पूरी तरह से बच्चों को खाना खिलाने के लिए अपने चोंच में भर के आती है तो उनको लगा कि ये माँ आ गई है और वो फिर उड़ना स्टार्ट करने लगे, मतलब धीरे धीरे उड़ने लगे जो छोटे छोटे बच्चे थे और ब्रांच की ओर भागने लगे, ब्रांच की अंदर की ओर भागने लगे, शाखा की ओर। शोइंग हर बियर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क, देखो बच्चों एक गोल्ड फिंच में एक ऊपर वाला जो मुंडी होता है ना, मुंडी, जैसे ये गोल्ड फिंच है, ये हमसे ज़्यादा अच्छी ड्राइंग नहीं बनती बच्चों, पर ये गोल्ड फिंच होती है तो इसका जो ऊपरी वाला भाग होता है वो ब्लैक है और बाकी पूरा भाग येलो है। तो सिर्फ वही वाला भाग उसका ब्लैक है और पूरा ट्री भी ब्लैक है। जैसे मैंने बताया था अमलतास का जो पेड़ होता है बच्चों येलो होता है, तो वो जो उसका बियर्ड फेस और उसका वो जो ब्लैक स्पॉट है उसका मुंडी, वही उसका आइडेंटिटी मास्क होता है। आप सब जानते हैं कि आपके जीवन में आइडेंटिटी कितनी ज़रूरी है, जैसे आधार कार्ड होता है, आपका वोटर आईडी कार्ड होता है, पैन कार्ड, वैसे ही आइडेंटिटी वो उसकी यही दिखाता है, नहीं तो कोई पहचान ही ना पाए कि उसमें गोल्ड फिंच बैठी हुई है। आइडेंटिटी फेस उसका वही ब्लैक कलर का जो होना वो होता है, वो उसका मास्क के रूप में दिखता है। शी स्टोक्स इट फुल फ्लर्ट द ब्रांच एंड शोइंग हर बेयर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क। देन विद द इरी डिलिकेट, इरी मतलब अजनबी, विस्टल चिरप, विस्टल मतलब होता है सीटी है जैसे आवाज़, और विस्परिंग मतलब होता है फुसफुसाना, चुपचाप कोई बात कहना। तो क्या करती हैं उसके बाद वो एक अजनबी सी मुस्कान के साथ उनसे बात करती है, चिड़चिड़ाती है, बच्चों को प्यार करती है और फिर कुछ कानों में फुसफुसाती है, यानी कोई जैसे संदेश दे रहा हो, ऐसे कोई माँ कि मेरे जाने के बाद तुम लोग शांत रहना, इधर उधर घूमना नहीं, कोई जान जाएगा तो खा जाएगा, ऐसे कुछ था ना। शी लॉन्च्ड अवे, शी लॉन्च्ड एंड टुवर्ड्स द इन्फिनिट, उसके बाद वो फिर वहाँ से आगे की ओर चली जाती है, फिर से उस पेड़ के तने की ओर जहाँ से वो आई होती है, अनंत की ओर। एंड द लेबर्नम सबसाइड टू एम्प्टी, और अमलतास का पेड़ फिर से शांत हो जाता है जिस प्रकार वह चिड़िया के आने के पहले रहता है। तो बच्चों आई होप कि ये आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा, बहुत सुंदर सी पोयम है अमलतास पर। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, मेरे चैनल को खूब सारा बढ़ाइए ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो बना सकूं। थैंक यू।